दिया। हरे बोल माता जी, हरि बोल। बहुत हरे बहुत कृष्ण ममता धन्यवाद। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम कृष्ण मोहन प्रभु। हरे कृष्णा। मंजू माता जी आई हैं क्या? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, मैं आई हूँ। जी, तो शुरुआत करें माता जी। हरे कृष्णा। नरसिंह आरती से शुरुआत करूं? जी जी, इसी से होती है हर दिन। हरे कृष्णा। जी। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद दायिने, प्रहलाद दायिने, हिरण्यकशिपु वक्षा, हिरण्यकशिपु वक्षा, शिलाटंका नखालाय, शिलाटंका नखालाय, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिरे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहिरे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंह आदिम शरणं प्रपद्ये, नरसिंह आदिम शरणं प्रपद्ये, तव कर कमल वरेणखाम् अद्भुत श्रृंगम्, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देवा, नरसिंह देवा, जय 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 नरसिंह देवा, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय 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 प्रहलाद महाराज, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत मेरी थोड़ी सुंदर गलती मंजू हो गई माता है, जी, मुझे हरे माफ कर कृष्णा। दीजिए। बहुत माता जी, बहुत सुंदर गाया। बहुत सुंदर गाया माता जी। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। दंडवत प्रणाम। हरे रक्षा गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण में दंडवत प्रणाम। माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, कृष्ण गुरु जी, प्रणाम से कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम हरे कृष्णा। ओम ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो हाँ, आज किसका टर्न था बताने का? गुरुदेव मेरा टर्न है आज बताने का। बताइए। जी गुरुदेव, हरे कृष्णा। गुरुजी, आपने कल स्टार्ट किया था बद्रीनाथ यात्रा के बारे में। आपने बताया था कि जो बद्रीनाथ है उसे भू वैकुंठ कहा जाता है, और यहाँ पर जो है व्यक्ति आते हैं, और जो यहाँ पर आकर अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं तो उनकी 7 से 8 पीढ़ी जो है वो मुक्त हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप मुक्त होने का अर्थ बताते हैं कि मतलब कुछ कुछ कहते हैं कि मुक्त हो जाते हैं और बैकुंठ तक चले जाते हैं और उनको शांत रस प्राप्त होता है। यानी कि वो छाता बन सकते हैं, भगवान का पंखा बन सकते हैं, मोर पंख बन सकते हैं। तो इस तरह से, और कुछ ये कहते हैं कि नहीं, जो है अच्छे परिवार में जन्म मिलता है और भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। फिर आप आगे बताते हो कि बद्रीनाथ में मतलब उन लोगों को जाना चाहिए जिनका स्वास्थ्य ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है ऑक्सीजन लेवल लो रहता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, और ठंड भी जो है माइनस में टेम्परेचर होता है। फिर आगे आप व्यास देव जी की गुफा के बारे में बताते हो। वहां पर उन्होंने वेदों का संकलन किया था, उनका विखंडन किया था, महाभारत वहां पे लिखी हुई थी। वहां पे आप गणेश गुफा के बारे में भी बताते हो जहाँ पे महाभारत लिखी गई थी। फिर आगे आप बताते हो कि जो है यहाँ पर सरस्वती नदी है जो उस समय बहुत शोर किया करती थी। तो व्यासदेव जी को ध्यान लगाने में दिक्कत होती थी, तो उन्होंने सरस्वती नदी को शाप दिया था कि तुम जो है शांत रहो, तुम शांत बात नहीं मान रही हो, शांत नहीं हो रही हो, तो तुम जो है किसी को बिल्कुल भी आवाज नहीं करोगी। आवाज ना करने के लिए श्राप दिया था उन्हें। तो आगे जाके जो है सरस्वती नदी जो है गुरु व्यास के श्राप के कारण जो है बिल्कुल शांत हो जाती हैं, बिल्कुल दिखाई भी नहीं देती हैं। फिर आगे जो है आप बताते हो कि जो व्यक्ति अनर्थों से मुक्त है वही जो है व्यासदेव को देख सकता है, क्योंकि व्यासदेव जो है वहीं पर अभी भी रहते हैं, लेकिन जो है हम जो है अपनी इन आंखों से उन्हें देख नहीं पाते हैं। तो जो व्यक्ति अनर्थों से मुक्त है वही उन्हें देख सकता है। फिर आप जो है गुफा के स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं कि गुफा ऐसी लगती है जैसे एक पेज जो है दूसरे पेज के ऊपर रखा हो, तो एक पोथी दूसरी पोथी के ऊपर रखे हो, तो जो वो एक स्ट्रक्चर था वो जो है एक बहुत ही जो है यूनिक स्ट्रक्चर था वहां पर। फिर आप कहते हैं कि लोकल लोगों ने बताया कि कागज, पहले ये कागज हुआ करते थे और वो बाद में पहाड़ बन गए। कलयुग जब प्रारंभ हुआ तो फिर जो है वो पहाड़ के रूप में दिखाई देते हैं। आगे आप वहां पर बताते हैं कि आपने वहां पर प्रार्थना की कि हम जो है रोज सुबह भागवत की कथा करते हैं तो हमें भी भागवत का सार पता लगे। फिर आगे आप भीम पुल के बारे में बताते हैं कि जब पांडव जो है स्वर्गारोहण की तरफ जा रहे थे तो बीच में जब सरस्वती नदी पड़ती है तो उनको पार करने के लिए जो है भीमदेव जी ने एक बड़ा सा पत्थर उठा करके सरस्वती नदी के ऊपर रख दिया था, और उस जो पुल से जो है नदी को पार किया था, और वो पुल अभी भी वहां पर है। कलयुग के लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आप बताते हो कि वहां पे जो है पानी जो है काफी ज्यादा ठंडा है, तो वहां पे जो है 3 बूंद स्नान भी किया। फिर आगे आप बताते हैं कि जो सरस्वती नदी है आगे चल के अलकनंदा में मिल जाती है, कर्णप्रयाग में। फिर आगे आप बताते हो कि स्वर्ग द्वार के बारे में बताते हो कि स्वर्ग का द्वार से आप वापस आ गए, वहां पर द्रौपदी जो है उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। फिर धीरे धीरे नकुल सहदेव ने भी अपना शरीर छोड़ दिया, और अर्जुन और भीम ने भी अपना शरीर छोड़ दिया, सिर्फ युधिष्ठिर जी थे जो जो आगे गए थे। फिर आगे आप चाइना बॉर्डर और आखिरी भारत का आखिरी गांव माना गांव के बारे में आप बताते हो। फिर आगे आप बताते हो कि धर्म की जो है 27 पत्नियां थी, ठीक है, इनमें से एक थी मूर्ति। मूर्ति जो है 2 पुत्र चाहती थी जिसके लिए उन्होंने
तपस्या की थी और उन्हें नर और नारायण ऋषि के रूप में 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। फिर आगे आप बताते हो कि यहाँ पे जो है लोग आते हैं यहाँ पर और 3 महीने 2 महीने रह करके यहाँ पर भजन करते हैं। फिर यहाँ पे आप बताते हैं कि आपको एक स्वामी जी मिले जो नव योगेंद्र महाराज जी के शिष्य थे और उनसे आपने काफी ज्यादा चीजें सीखी। जब आप उनके पास मिलने गए तो आपने उनके गुरु की एक बड़ी सी तस्वीर भी देखी और आप उन प्रभु जी से बहुत प्रभावित हुए। फिर आपने बताया कि उनके जो है 4 पुत्र हैं और 2 बेटियां भी हैं जो डॉक्टर हैं और उधमपुर में सेवा करती हैं और मतलब उनके पुत्र भी जो है ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने सब अपना जो भी पैसा था अपने गुरु की सेवा में लगा दिया। फिर आप बताते हैं कि जो अभिमन्यु थे उनका वध हो गया था महाभारत में, तो वो भगवान से नाराज हो गए थे। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार जो है उन्होंने फिर शिव को प्रसन्न किया था और एक असुर रूप में जन्म लिया था। फिर हाँ, यहाँ पे आप एक बताते हो कि हर कल्प की जो स्टोरी होती है वो डिफरेंट होती है, अलग होती है। फिर आप आगे बताते हो कि बद्रीनाथ नाम क्यों पड़ा। तो आप यहाँ पे एक राक्षस का जिक्र करते हैं जो सहस्त्र कवच थे। उस राक्षस के पास जो है सहस्त्र बाहु नाम था उनका। तो उनके पास जो है कवच थे काफी, सहस्त्र यानी 1000 कवच थे उनके पास और उनको वही व्यक्ति मार सकता था जिसने 10,000 वर्ष तक तपस्या की हो। तो भगवान ने नर और नारायण के रूप में यहाँ पर अवतार लिया था और जब एक जन जो है यानी कि जो नर अगर तपस्या करते तो नारायण युद्ध करते और नारायण तपस्या करते तो नर युद्ध करते। तो ऐसा करते करते जो है 999 जो कवच थे उनको तोड़ा गया। फिर यहाँ पर आगे आपने बताया कि भगवान का अंश थे वे, उन्होंने तपस्या की 10,000 साल और उनकी सेवा करने के लिए वहां पर लक्ष्मी जी भी आई। जब भगवान तपस्या कर रहे थे वहां पर तो जो है वहां वहां का जो एटमॉस्फेयर था, जो वातावरण था, कभी बर्फ पड़ती थी, बारिश होती थी। तो माता लक्ष्मी ने जो है बेर के पेड़ का जो है अवतार लिया और जो है वो भगवान के पास ही वो खड़ी हो गई बेर के पेड़ का अवतार लेकर के। और फिर आगे आप बताते हैं कि जब बहुत विशाल पेड़ के रूप में उन्होंने अपना अवतरण लिया था और जब नारायण भगवान की तपस्या पूरी हुई और उन्होंने आंखें खोली तो वो लक्ष्मी जी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि देवी तुमने मेरे साथ ही मेरे समान ही तपस्या की है, इसलिए जो है इस स्थान का नाम मेरे से पहले तुम्हारा नाम आएगा। तो इसी से जो है बेर को बद्री कहा जाता है और बद्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। तो यहाँ पे बद्रीनाथ यानी कि बद्री नारायण की पूजा होती है। तो यहाँ पे आगे आप हरे बताते हो कृष्ण कि यहाँ पे जी। आपने हरे कृष्ण हरे कृष्ण मंदिर, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। हरि बोल, बहुत सुंदर हरे माता कृष्ण जी। हरे हरि बोल माता जी। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर बोल माता जी, बहुत सुंदर हरे बताया। कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बहुत सारे सुंदर भक्तों माता को जी, दंडवत बहुत प्रणाम। अच्छा। कृष्ण बोलो माता जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरि 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 बोल, बोल, हरि हरि बोल। बोल। ओके, हरे तो अभी कृष्ण। हम ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का 5वां अध्याय शुरू कर रहे हैं और कुछ बची हुई जो कहानियां हैं बद्रिकाश्रम की, ये हम आपको कल सुबह बताएंगे। तो भगवद गीता है, कई दिनों से कोई नहीं, तो भगवद गीता हम शुरू करते हैं। गुरु जी, चौथे और अध्याय के प्रश्न उत्तर भी आपने कहा था ना बनाएंगे। चौथे अध्याय के बाद में देते हैं प्रश्नोत्तर। तो जी मेरे गुरु पास जी। भगवद गीता है नहीं अभी, तो अभी हम 5वां अध्याय शुरू करते हैं। तो पहले जो 4 अध्याय हैं अगर हम देखेंगे तो तीसरे अध्याय तक हमने काफी चर्चाएं की है ना। और चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बताते हैं
कि मैं कौन हूँ, समझो अर्जुन। और मेरे पास कई लोग आते हैं, लेकिन हर कोई ये मेरे ऊपर प्रेम नहीं करता है। कुछ लोग मांगने की इच्छा से आते हैं, कुछ लोग बहुत दुखी होते हैं, इसके लिए आते हैं आश्रय प्राप्त करने के लिए। कुछ लोग इसके लिए भी आते हैं कि मैं है ना अपने घर चला जाऊँ वापस। तो इसके लिए भगवत गीता ये प्रिलिमिनरी किताब है। प्रिलिमिनरी मतलब प्राइमरी किताब है ये। तो यहाँ पर हमको ये सिखाया जाता है, गीता ये सिखाती है पहले 6 अध्याय में या उसके बाद के 6 अध्याय में, कि कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्य को देखकर भक्ति करें। ये गीता का पहला लेसन है जो गीता हमको सिखाती है। लेकिन अगर हम अंतिम अध्याय पढ़ेंगे, 18वां अध्याय, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण यही बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। मतलब क्या है, तुम्हारे जो कर्तव्य है ठीक है कर रहे हो, बहुत ही अच्छा है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मुझे शरण में आ जाओ। है ना? तो कृष्ण फिर यही चाहते हैं कि धीरे धीरे क्या करो, तुम अपनी भक्ति को बढ़ाए रखो। तो इसके लिए अगर आप भागवत में जाओगे तो भागवत हमको कर्तव्य परायण भागवत नहीं दिखता है। भागवत हमको भगवान के प्रति प्रेम ज्यादा दिखता है। इवन वृंदावन की जो गोपियां हैं वो अपने कर्तव्य को ठुकराती है। वृंदावन की गोपियां अगर आप देखेंगे तो अपने कर्तव्य को ठुकराती है और फिर वह भगवान कृष्ण के पास जाने के लिए लालयित होती है। तो भागवत है ये गीता का अगला किताब है। तो इसके लिए केवल यही भक्ति नहीं है कि कर्तव्य करते हुए मैं भक्ति करूं। ये तो एक हमारा बिगिनिंग स्टेज है, क्योंकि हमारा उतना योग्यता नहीं होता है और ना ही हमारी उतनी श्रद्धा होती है कि मैं सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास आऊं। तो इसके लिए कुंती महारानी फिर कहती है कि हे श्री कृष्ण, हे यादव, हे मधुपते, मुझे केवल आपके पास ही आना है और मेरे जितने भी दोनों रिश्ते हैं, मायके के और ससुराल के, ये दोनों रिश्तों को आप काट डालो। इस तरीके से फिर कहती है कुंती महारानी। तो इसलिए भगवत गीता ये प्रिलिमिनरी बुक है जो हमें कर्तव्य परायण, कर्तव्य रूप से भक्ति करना सिखाती है और फल की इच्छा न रखते हुए। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं भागवत में, तो भागवत हमको कहते हैं कि गुरु के शरणागत में रहकर ही भक्ति करो। और समर्पण की जब मिसाल दी जाती है तो वापस मैं उस उन्हीं भक्त के पास आता हूँ, रामेश्वर प्रभु जो मुझे यहाँ पर मिले थे। तो 1998 में उन्होंने अपने गुरु को 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में सब ऐसा लिख के दिया कि हे गुरुदेव, मेरे पास जो कुछ भी प्रॉपर्टी है, मेरे पास जो कुछ भी है ना अपना, वो सब मैं आपके चरणों पर समर्पित कर। अभी इसको क्या कहते हैं, इसको पूरा समर्पण कहते हैं, है ना। तो ये है भगवत गीता का ऊपर का स्टेज। हालांकि ये करना असंभव है आज की जगत में, लेकिन ऐसा करता है ना तो उसके चरणों का धूली सर पे लगाना चाहिए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। हम भले ही भागवत सुन रहे हैं, रोज हम कथा सुनते हैं, माला करते हैं, लेकिन जब सब कृष्ण जब कहते हैं सब कुछ छोड़ के आ जाओ, तो हम तैयार नहीं होते। तो इस तरीके से गीता और भागवत में ये भेद है। तो गीता का चौथा अध्याय जब खत्म होता है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि देखो अर्जुन, इसके लिए तुम युद्ध करो, निष्काम कर्म योग का पालन करो, यज्ञ के बिना तुम युद्ध नहीं, यज्ञ के बिना तुम सुखी नहीं हो सकते हो। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण है वह अर्जुन को समझाते हैं। ठीक है, तो अभी हम 5वां अध्याय में देखेंगे कि किस तरह से ये 5वें अध्याय की शुरुआत होती है। तो अर्जुन उवाच, तो इतना सब सुनने के बाद अभी अर्जुन भगवान से कह रहा है कि हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। तो तीसरे अध्याय में भी अर्जुन यही सवाल पूछता है
पहले आप मुझे आ, भक्ति करने को कहते हैं और कभी आप मुझे कर्तव्य निभाने को कहते हैं। तो बताओ मैं क्या करूं कृष्ण। तो यह सबका प्रॉब्लम है हमारे जीवन में। हम सब किसी आ, परिस्थिति से गुजरते रहते हैं कि क्या करूं, भक्ति करूं या कर्तव्य करूं। ये हम सबका प्रश्न है, बराबर है। भक्ति करूं या कर्म करूं। कई बार क्या होता है, हम किसको प्राधान्य देते हैं, कई बार हम एक कर्तव्य को प्राधान्य देते हैं और भक्ति को कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं। कृष्ण कहते हैं कि कर्तव्य भी निभाने चाहिए, लेकिन कर्तव्य इतना निभाते हैं लोग कि माला ही नहीं करते हैं। तो कुछ फायदा हुआ क्या? कुछ फायदा नहीं हुआ। और कभी कभी तो भक्ति इतनी करते हैं कि घर के कर्तव्य को ही पीठ दिखाते हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए ये एक भक्त का हमेशा तकरार होता है कि क्या करूं मैं, एक ही बताइए, भक्ति करूं या कर्म करूं। तो हमारा ये सवाल होता है और अर्जुन यही सवाल पूछता है कृष्ण को कि आप मुझे कह रहे हैं भक्ति पूर्वक कर्म करो और ये भी कहते हैं कि सन्यास ले लो। सन्यास का आ, कर्म त्यागने के लिए कहते हैं। कर्म त्यागना मतलब बेसिकली कर्म त्यागने का अर्थ है कि कर्तव्य को छोड़ देना, क्योंकि वही एक इसका मतलब निकलता है। और जो व्यक्ति कर्तव्य को त्याग देता है तो घर वाले उसको बहुत परेशान करते हैं। और हमारे ग्रुप में ऐसे अक्सर होता है कि ज्यादा भक्ति करने के बाद परिवार के लोग उसके ऊपर ज्यादा हावी हो जाते हैं और फिर वह असंभव सा लगता है उसको भक्ति करना। और फिर वह कहता है कि कृष्ण मेरे से नहीं होगा, गिव अप करता है। तो इसलिए भक्ति करने के लिए हमें परिपक्व होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे पास निश्चय चाहिए, दृढ़ता चाहिए, उत्साह चाहिए, धैर्य चाहिए। इसके बिना हम भक्ति नहीं कर सकते। और अर्जुन भी यहाँ पर भगवान को यही प्रश्न पूछता है कि क्या करूं कृष्ण, मैं कर्म को ही छोड़ दूं? क्योंकि आप कभी कभी कहते हैं कर्म को छोड़ो और कभी कभी कहते हैं कि मुझे भक्ति भक्ति पूर्वक कर्म करूं। तो गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। शुष्क चिंतन मतलब मैं ऐसे बैठा हूँ और चिंतन कर रहा हूँ कि कृष्ण कैसे होंगे, कृष्ण एक निराकार होंगे, कृष्ण एक प्रकाश है ना, इस तरीके से। तो भक्ति का मार्ग अधिक सुगम है, क्योंकि वह जब कोई व्यक्ति भक्ति को स्वीकार करता है तो मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। कर्म बंधन, बंधन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इस संसार, बंधन मतलब बांधे जाना। इस संसार में हर कोई ना बंधा हुआ है। कौन बताएगा कौन से रस्सी से वो बंधा हुआ है? हर एक व्यक्ति। जी बताइए, किससे बंधा हुआ है? गुरुजी मोह की रस्सी से, तीनों गुणों के रस्सी से। आसक्ति। गुरुजी तीनों गुणों के प्रभाव से बंधा हुआ है। आप फिंगर को रेस्ट कीजिए ना, क्योंकि मैं बताता हूँ फिर, क्योंकि इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी, तीनों गुणों के, ठीक है। और भी मैं एक सटीक उत्तर चाहता हूँ कि बराबर सब बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक ऐसा शब्द खोजना चाहता हूँ कि वो आपको भी समझ में आए, मुझे भी समझ में आए। ठीक है, तो ओके। तो सुजाता महापात्र, हम सब लोग किससे बंधे हुए हैं? हरे कृष्ण गुरुजी। जी, गुरुजी क्वेश्चन क्या था? इसमें क्या था?
क्वेश्चन क्या था? ठीक है, दूसरा। ओके, जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरुजी, सबके मेरे प्रणाम। गुरुजी, हम अपने आसक्ति से परिवार के प्रति जो लगाव है वो एक्चुअली हमारा, तो जब इस जगत में हम आते हैं तो 3 गुणों के प्रभाव सबके ऊपर ही होते हैं। तो उनके प्रभाव से हमारे परिवार के लोगों के प्रति जो लगाव है उस मोह से हम बंधे हुए हैं, आसक्ति से जी बंधे हुए हैं। हरे कृष्णा। जी जी, तो अभी यहाँ पर एक उत्तर मिला है कि 3 गुण है, डायरेक्टली हमको अफेक्ट नहीं करते। 3 गुणों का प्रभाव होता है। प्रभाव का एक अर्थ है कि इंग्लिश में उसको कहते हैं रोप ऑफ अफेक्शन। रोप मतलब रस्सी, अफेक्शन मतलब, अफेक्शन को हिंदी में क्या बोल सकते हैं कि एक तरीके से लगाव, अफेक्शन। तो हम जी, तो हम बेसिकली ऐसी रस्सी है कि उसको हम छोड़ भी नहीं पाते हैं, और अगर हम छोड़ना चाहे तो भी वह हमको छोड़, उधर से हमको, वो लोग हमको छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये बंधन इस तरीके से है कि जैसा भी हम पति पत्नी का ही ले लो कि तो दोनों का साइकोलॉजी ऐसा रहता है कि दोनों एक ज्यादा समय एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों का जो मन का जो विचार है दोनों के, वो अलग अलग है। तो इसके लिए जब तक ये दोनों कृष्ण भावना में नहीं लगते हैं तब तक दोनों एक साथ ज्यादा समय नहीं रह सकते। तो इसलिए लेकिन अगर दोनों एक दिन के लिए भी ज्यादा समय के लिए दूर हो जाते हैं, है ना, तो भी वो दोनों एक दूसरे के बारे में विचार करते हैं, याद करते हैं। बराबर है। तो इसलिए ये अफेक्शन ऐसा है, इसको कहते हैं कि लगाव, लगाव की रस्सी, कि मैं चाहता भी नहीं कि ये रस्सी मेरे पास हो, और अगर मैं इसको छोड़ता भी हूँ तो भी मैं मजबूर होता हूँ कि मैं वापस इसको पकड़ लूं। तो इसको कहते हैं रोप ऑफ अफेक्शन। और हम सभी लोग, चाहे वह माँ हो, पुत्र हो, पत्नी हो, पति हो, कोई भी रिश्तेदार हो, हम सब लोग उस भावनात्मक रस्सी से बंधे हुए हैं। और इस बंधन से मुक्त होना तभी पॉसिबल है जब हम किसी आध्यात्मिक प्रामाणिक गुरु के आश्रय में जाते हैं। तब तक ये समझ में नहीं आता है कि मैं बंधा हुआ हूँ। तो कई लोग कहते हैं कि अरे, गीता में भगवान कहते हैं कि आप बंधे हुए हैं, मेरे हाथ देखो खुले हैं, बंधा ही नहीं हूं मैं। तो हम उनको कहते हैं कि ये रस्सियां भाई दिखाई नहीं देती है, ये रस्सियां दिखाई नहीं देती है। ये रस्सियां और सबसे ज्यादा आसक्ति है ना, किसमें रहती है? परिवार में रहती है। देखा जाता है, वहीं से कष्ट मिलता है, लेकिन छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि छोड़कर मैं क्या करूं, मेरा जीना मरना यही लिखा है। लेकिन हमको छोड़ना भी नहीं है, वहीं पर रहना है, लेकिन हमको भगवान से कनेक्टेड रहना है। लेकिन ये कई बार हो नहीं पाता है। पारिवारिक मुश्किलें इतनी ज्यादा होती है कि अच्छे अच्छे यहाँ पर जो बोलने वाले लोग भी घायल हो जाते हैं और क्लास में आना बंद कर देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि बहुत अभी प्रेशर ज्यादा हो गया है। तो प्रेशर ज्यादा हो गया मतलब कि आप कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पा रहा है ना। तो इसलिए हमें नहीं तो क्या होगा ना कि गीता तो हम इसलिए आते हैं कि ठीक है भाई, अभी मेरे घर में सब कुछ अच्छा सा चल रहा है, कर लेती हूँ क्लास ना। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम होता है तब हम क्लास को, सत्संग को पीठ नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि तब ज्यादा जरूरत होती है हमको। तो इस तरीके से भगवान है वह कह रहे हैं कि ये बंधन कर्म बंधन से मुक्ति कराता है। क्योंकि संसार में समस्या तभी होती है जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं, या फिर हम अपने आप को कोई नियंत्रक समझते हैं, कि हमें हर समय सोचना चाहिए कि यहाँ का नियंत्रक है वो मैं नहीं हूँ। मैं भले ही किसी की माँ हूँ, मैं भले ही किसी का पिता हूँ, मैं भले ही किसी गार्डियन हूँ, लेकिन मैं एक अल्टीमेटली माध्यम हूँ उस व्यक्ति का, सहायता का। अल्टीमेटली करने वाले तो भगवान ही है। हाँ, लेकिन मैं पूरा बेस्ट दे दूंगा या मैं बेस्ट दे दूंगी उसके लिए, चाहे डॉक्टर के पास जाना हो, लेकिन मुझे ये समझना है कि मुझे हाथ में माला भी लेना है और मुझे आध्यात्मिक विषयों का भी चिंतन करना है। इसको कहते हैं फुल मैच्योरिटी। जैसे कोरोना के समय क्या हुआ था
काफी भक्त भी बीमार पड़ रहे थे, लेकिन कुछ भक्त ऐसे थे जो बीमार अवस्था में भी माला छोड़े नहीं है। परिवार के कुछ लोग गुजर भी जाते हैं, लेकिन उस समय भी माला छोड़े नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि कर्ता कर्विता तो भगवान है। हाँ, लेकिन वो अपने दायित्व को भी निभाते थे। मास्क लगाना हो, दवा लेना हो, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना, वो सब भी करते थे। तो इसके लिए परिपक्वता आना बहुत जरूरी है भक्ति मार्ग में, है ना। तो इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि हम कितना नम्र हो घर वालों के सामने। नम्रता होने से फिर घर वाले भी हमारा उसका ब्लैकमेल क्या जैसा होता है, हमारा फायदा उठा लेते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए, नम्रता हो या अहंकार हो, इतना समझना चाहिए कि मेरा जो रूटीन है 16 माला और सत्संग, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। चाहे उसके लिए आप किसी के पैर पड़ते हो, पैर पड़ने से अगर ये हो रहा है तो पैर पड़ो, थोड़ा आवाज अगर करने से हो रहा है तो फिर वो करो, ठीक है। तो इस तरीके से द्वितीय अध्याय में भगवान आत्मा शरीर का बंधन का ज्ञान बताते हैं। इस शरीर में है ना आत्मा, ये लॉकडाउन हो गया है। इतना समय से लॉकडाउन है, तो कहा जाता है कि टाइम इमोमोरियल, मतलब अनादिकाल से जीव है इस शरीर में पड़ा हुआ है। और ये हम कई बार सुनते हैं। कौन मुझे बताएगा कि मैं रोज गीता सुनता हूँ, रोज मैं एक ही चीज सुन रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों अपने जीवन में उसको धारण नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्या इसके पीछे कारण है? जी बताइए बताइए बताइए। ओके ओके, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे ये लगता है कि हम बहुत समय से हम बहुत समय से हम जन्म लेते हैं और बहुत शरीर में हम आत्मा होकर ही रहते हैं। और इसी वजह से हम बहुत सारे पाप करते हैं। हम ये सब भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा है। गुरुजी, मुझे इसके सटीक उत्तर पता नहीं है। हरे कृष्ण। उसके बाद ममता पाल। माता जी। गुरुजी, मेरा भी वही ऋतुपूर्णा माता जी के जैसे वही है कि हम बहुत दिन से भूल चुके हैं कि हम आत्मा एक शरीर नहीं है। बार बार जन्म लेते रहे हैं और भगवान को भूल चुके हैं। इस वजह से हमें उसके बाद जी रंजना माता जी। सॉरी प्रभु जी, एक मिनट। ओके, उसके बाद विशाली गावे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। यहाँ पर मेरा उत्तर ऐसा है कि हमारे अनर्थ अभी तक गए नहीं है। और जो आपने उपदेशामृत में एक जो एग्जाम्पल दिया था हाथी के स्नान के जैसा, कि हम जब तक क्लास में होते हैं या जब तक माला करते हैं तब तक हम भक्ति मार्ग में अच्छे रहते हैं, पर जैसे ही ये छूट जाता है उसके बाद हम फिर से अपने अनर्थों की तरफ मुड़ जाते हैं। इसलिए हमें वो ऐसा लगता है प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो ये दो उत्तर मिले ऋतुपूर्णा का और विशाली गावे। इन्होंने भी ऐसा बताया कि जब तक हम सत्संग में रहते हैं तब तक हम सब एग्री करते हैं, लेकिन जैसे हम सत्संग लॉग आउट हो जाता है हम फिर वापस वहीं पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो इसका यही कारण है जैसा अनर्थ है मेरे ऊपर। और एक तीसरा कारण है जो मैं जानना चाह रहा था। तो दोनों उत्तर बराबर है। ठीक है, उसके बाद ठीक है नीचे से जाते हैं अभी। ओके, शिवानी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारा शरीर है और हमारे जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हमको सिर्फ वही याद है और हमारा भगवान के साथ जो कनेक्शन है हम भूल चुके हैं। और हमको ये याद नहीं कि हमारा भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप है। इसलिए नहीं, रिलेशनशिप क्या है ये आप सुन रहे हो ना भगवत गीता में। गीता के क्लासेस सुनने के बाद भी सब कुछ सुन रहा हूँ, मैं माला भी कर रहा हूँ, फिर भी मैं क्यों उसको धारण नहीं कर पा रहा हूँ? इतने दिन हुए क्यों? ओके, उसके बाद गुरुजी, हम ना रिलेशनशिप सुनते हैं मगर ना ऐसा मतलब ऐसा होता नहीं कि सच में मतलब
रिलेशनशिप वो जो सुनते हैं वो ऐसा ठीक है सच में नहीं कर पाते कि ऐसा होता होगा, मतलब भगवान हमसे सच में इतना प्यार करते होंगे ऐसा वाला। जी। उसके बाद विशालिता की प्रभु जी, गुरु जी मैं बताऊं एक पॉइंट। आपको मैं बताऊँ, नंबर आएगा ना तो बताता हूँ आपको। हाँ, रंजना मैसेज। हाँ बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। बद्री को अनुभव होता है, बार बार जी भूल अभी जाता है और बोलो। बार बार वो गलती करता है। इस कारण थोड़ी देर हो गलती सकती करता है। है, ठीक है, बद्ध जीव है, गलती करते हैं, ठीक है, ओके नेक्स्ट। हाँ बोलिए अभी रंजना माता जी, क्या बोलना चाह रही थी? हाँ हाँ गुरुदेव, उस समय मेरा वो लिंक वो हो गया था प्रभु जी, इसलिए गुरुदेव, इसलिए आपका आंसर नहीं दे पाई थी, सॉरी प्रभु जी। हाँ गुरुदेव, मेरे जैसे मन में ये कोई आ रहा है उत्तर कि जैसे हम भक्ति के मार्ग में होते हैं ना, तो माया हमारी बार बार परीक्षा लेती है और हम इससे विचलित हो जाते हैं, बार बार मतलब भ्रम में पड़ जाते हैं, इसलिए कभी कभी ओके सब सुनने के बाद भी हम कभी कभी हो जाते हैं। ठीक है, ये भी उत्तर अच्छा है। तो ये सारे उत्तर आप नोट कर रहे हो, सभी लोग इसको नोट कीजिए इस उत्तर को, क्योंकि $1 मिलियन क्वेश्चन है जो मैं आपको पूछ रहा हूँ। आप सभी को ये प्रश्न सता रहा होगा कि मैं रोज गीता क्लास सुनती हूँ, लेकिन क्या ऐसा होता है कि मैं अभी तक उसको धारण नहीं कर पा रहा हूँ? मैं धारण नहीं। तो इसके अभी तक हमने 3 उत्तर देखे हैं। एक गुरुत्वपूर्ण माता जी ने उत्तर दिया, उसको आप नोट कीजिए। उसके बाद फिर ये, और किसका उत्तर हमने, एक विशाल इगावे प्रभु ने उत्तर दिया, उसके इन्होंने दिया अभी रंजना माता जी ने कि हाँ की दिशा लेती है माया। ओके, और एक मैं उत्तर ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, सोमाकर। गुरुजी मैं बोलूं? हरे कृष्ण गुरुजी, एक दंडवत मिनट प्रणाम। गुरुजी मुझे लगता है ऐसे काम हो सकता है, क्योंकि काम हमारे मन और बुद्धि और इंद्रियों को माने वही रहता है, इसलिए हम जितना सोचते हैं वो उतना ही हमको भगवान से दूर लेके जाता है, हमारे काम, ऐसा लगता है मुझे। हरे ठीक है, कृष्ण। भौतिक इच्छा काम मतलब ये चौथा पॉइंट लिखिए, भौतिक इच्छा से भी मैं इसको धारण नहीं कर पा। ठीक है, नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी आपने एक बार बताया था कि एक गुरु होते हैं, उनके अपने शिष्य को बोलते हैं शराब पीने को, कि तुम्हें ऐसे शराब पीना है जैसे कि तुम्हारे गले में नीचे ना उतरे, और तो वो शराब ऐसे पीते हैं कि मुंह में लेके मतलब फेंकते जाते हैं। तो उन्होंने इसके बाद बोला कि आप सुनते तो हो, पर उसके बाद आप उसका अपने जीवन में ढालते नहीं है, और अभी हम अपनी सेवा भी नहीं देते हैं। तो ये शायद हो सकता है गुरु जी। हरे जी जी कृष्णा, जी जी, दंडवत हाँ तो प्रणाम। यही कुछ यही गलती हो तो यही माफ उत्तर मैं कीजिए। ढूंढ रहा था। जी जी, तो इसका हाँ ये उत्तर लिखिए। पूर्ण समर्पण नहीं हो सकता ना, पूर्ण समर्पण समर्पण बहुत हाँ अच्छा शब्द है, लेकिन जैसा भी रूबी कुमारी माता जी ने कहा कि हम कभी उसको कंटेम्पलेट नहीं करते, जो मैंने आज सुना है। अगर हम तैयारी भी करते हैं ना, मान लो कि जैसा मुझे कल बताना है ना, तो हम बताइए रिकॉर्डिंग हम किस उद्देश्य से लिखते हैं कि कल मुझे बताना है। अग्री करते हो आप? सभी उसी उद्देश्य से लिखते हैं, कल मुझे बताना है। आप इसलिए नहीं लिखते हैं कि आज ये पॉइंट अच्छा था तो इसके बारे में मैंने सोचना चाहिए, ये मेरा सबसे वीक पॉइंट है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, या काम वासना मेरा सबसे वीक पॉइंट है, या लोभ है, ईर्ष्यालु हूं मैं, तो कैसे मैं इसके ऊपर काम करूं। तो ऐसा हम कभी चिंतन करते हैं क्लास के बाद? अगर वो करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? वो जो अभी जो स्टोरी बता रही थी ना, जो गुरुदेव है शिष्य को ज्ञान देते, 10 साल हो गए वो भागवत सुन रहा है लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्या भागवत का ज्ञान अधूरा था? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो क्या वो शिष्य ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहा था? वो सुन रहा था। तो गड़बड़ कहाँ हुई फिर? गड़बड़ कहाँ हुई? तो गड़बड़ है वह फॉलो करने में हुई, या फिर चिंतन नहीं हुआ। नहीं किया गया। हाँ, ये भी तो सदा की कि भगवान ने हमें स्वतंत्र रहने की इच्छा दी है, तो हम अपने कई बार मन के हिसाब से चलते हैं।
वही वो उसी में आ गया वो, क्योंकि हम नहीं, अगर हम गीता क्लास सुनते हैं तो गीता में तो हम यही सुनते हैं कि हमें गुरु के आदेश से चलना चाहिए। तो वो तो उसमें आ ही गया बेसिकली, क्योंकि ये ज्ञान जो है यहाँ पर हम दे रहे हैं प्रभुपाद जी का, तो इसमें हम सब रोज वही चीज सुनते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना, हमारे घर वालों के साथ हमको कैसे रहना है ना, कई दिनों से हम सुनते हैं। लेकिन ऐसा कुछ चीज आ जाता है, हम फेल हो जाते हैं, और फेल होने के बाद कभी कभी इतना निराश भी हो जाते हैं कि पता नहीं मेरे से ये होगा या नहीं होगा, या ऐसे भी विचार आते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि इम्प्रैक्टिकल है, मुझे नहीं लगता कि ये शायद मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरुदेव मेरा उतना लेवल नहीं है, तो कई सारे सवाल ऐसे उठते हैं। गुरु जी ब्रह्म निश्चय भी आता है इसके अंदर? नहीं, तो अभी हमने 5 पॉइंट गुरु देखे थे ना गुरु जी ऐसा हाँ, भी तो हो सकता है ना कि जैसे हम बहुत ज्यादा मतलब इतनी सारी योनियों में रहे हैं, तो जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी चेतना शक्ति है, वो क्षीण हो गई है। तो उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए जो शक्ति चाहिए वो हमारे पास नहीं होती है, क्योंकि भोगों के कारण हम जो है अशुद्ध होते चले जाते हैं। तो वही हो गया, वो अनर्थ आ गया, या आपको फिर लैक ऑफ डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय की कमी है हमारे में, या फिर हमारे में उत्साह नहीं है, या रोज हमें पुशअप करना अच्छा नहीं लगता है, या हमें मोटिवेशन की जरूरत है। एक्चुअली देखिए, जो व्यक्ति रोज सुनता है ना, जैसा मान लो कोई किसी को कुछ बीमारी हुई है, बुखार हो गया, अगर वो रोज दवाई ले लेता है तो ठीक होने के चांसेस ज्यादा है, या 1 दिन 2 दिन 8 अगर वो दवाई लेगा, तो कौन सा वाला व्यक्ति जल्दी ठीक होगा? तो रोज दवाई लेने वाला है ना। जो रोज ले तो जी, तो अभी आप सभी लोग ऐसे हैं जो रोज दवाई लेते हैं, है ना, रोज दवाई लेते हैं। सभी लोग, मैक्सिमम 50 लोग तो ऐसे हैं हमारे ग्रुप में जो रोज ही दवाई लेते हैं, है ना? अभी दवाई लेने के बाद क्या होता है कि एटलीस्ट जो बाहर के कीटाणु है ना, वो नहीं मेरे अंदर आ रहे, उतना मैं अपने आप को सक्षम रख रहा हूँ, बराबर है ना। बाहर की माया से तो मैं अपने आप की रक्षा तो कर पा रहा हूँ इससे, लेकिन आगे बढ़ने का जब विचार आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा हूँ कि मैं शायद इसके ऊपर चिंतन नहीं कर रहा हूँ, या फिर क्या कमी है मेरे में, या क्या मेरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। हम सबको पता है हमारा वीक पॉइंट क्या है? हम सबको पता है हमारा वीक पॉइंट क्या है। तो हमारे 6 प्रकार के वीक पॉइंट होते हैं। पहला है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, चौथा है ईर्ष्या, पांचवा है मत्सर, है ना, छठा है मोह। तो ये सब हमारे वीक पॉइंट है, सबको पता है ये। लेकिन जब बात आती है ना, लेक्चर खत्म हो गया अभी आज, गीता का क्लास हमेशा की तरह। अभी मैं अभी क्या करूंगा, इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बाद क्या करना चाहिए, मेरा वीक पॉइंट क्या है, फॉर अंडरस्टैंडिंग एक हम एग्जांपल लेते हैं आज, कि मेरा वीक पॉइंट है काम है, फॉर एग्जांपल। हाँ, काम मतलब भौतिक इच्छा या फिर काम वासना ले लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अभी अभी क्या हो रहा है, मैंने लेक्चर सुना, मुझे अच्छा लगा, कुछ पॉइंट मुझे अच्छे लगे, तो वापस मुझे वहां पर फोकस करना है कि आज मुझे हारना नहीं है उस चीज से। तो उसके लिए मैं पूरी रात तक मैं क्या करूंगा, सोने तक मैं उसके ऊपर चिंतन करूंगा कि कोई ऐसी इमोशन मेरे ऊपर हावी ना हो कि मैं अपने आप को उसके हावी हो जाऊं, है ना, मैं अपने आप को बैलेंस कर सकूं। तो उसको कहते हैं कि वर्तमान में रहना। कई बार ऐसा होता है कि जैसे क्लास हो गया, माला हो गई, फिर हम सोचते हैं कि ठीक है अभी हो गया मेरा, फिर हम अपनी धुंधी से जीते हैं, बराबर है ना। फिर जैसे 5 बजे 6 बजे आप अपने हिसाब में रहते हैं, आप ये भी नहीं सोचते कि ये चीज मुझे देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। क्या आप सोचते हैं ऐसा? ज्यादा समय से ऐसा नहीं होता है। सडनली कुछ चीजें हमारे आंखों पे पड़ती है, कुछ चीजें कानों पे पड़ती है, और हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ना हमारे पास उतनी विवेक शक्ति, विवेक बुद्धि रहती है ना। तो इसलिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि कीप आवर माइंड ऑलवेज एंगेज, हमारा मन को हमेशा आप व्यस्त रखो। जब भी खाली टाइम रहेगा ना, तो आप माला करो। खाली टाइम रहेगा तो आप इधर उधर मत देखो, नहीं तो फिर वापस वही चीज होगा, फिर रिपीट, है ना। जैसा मान लो इन्होंने हाथी का उदाहरण दिया, अगर हाथी है, अगर स्नान किया अभी, है ना, 2 घंटा 3 घंटा स्नान किया, 6 घंटा स्नान किया, 10 घंटा स्नान किया, और स्नान करने के बाद वो क्या किया, वापस आया, और उसके एक हाथी मित्र ने कहा
चलो चलो हम जरा कीचड़ में खेलते हैं, है ना। वो क्या कहा, अरे खेलने का है क्या, चलो ना, आता हूँ मैं। तो हम क्या करते हैं फिर, कीचड़ में खेलते, ऐसा खेलते हैं कि ये भूल ही जाते हैं भाई मैं 10 घंटा नहा के आया हूँ, है ना। तो क्या हुआ, फायदा कुछ हुआ क्या, गीता क्लास माला करके कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वापस मैंने क्या किया, वही जो गंदगी थी वापस मैंने अपने अंदर उठा ली। तो इसलिए ये जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, हर एक को पड़ता है ये, कि मैं रोज क्लास सुनती हूँ, गुरुजी रोज यहाँ पर मैं एक क्लास और सुनती हूँ। एक मिनट गुरुजी एक पहले और अभी पॉइंट यहाँ पर हो सकता है कि जैसे माइक बंद हो गया, बोलो। माइक बंद हो गया हमारे। तो गुरुजी जी हम अगर रोज हम मेरा क्लास सुनते हैं, अगर ऐसा अगर होता है तो कैसे अगर बचे हम हम? लोग भी करना चाहते हैं, अपने जीवन में उतारना भी चाहते हैं, तो मन में थोड़ा सा डाउट आता है, यानी हमारे गुरु और भगवान के प्रति 100% समर्पण नहीं है गुरु, ये भी हो सकता है। ठीक है, वो तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कोई मेरे प्रति समर्पित भी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रभुपाद ने हमें शिक्षा दी है ना, उसके प्रति तो हमारा 100% समर्पण चाहिए। कोई व्यक्ति के प्रति शायद हमारा वो समर्पण न भी हो, लेकिन हमें जो शास्त्र है, शास्त्र हमारे माता है और कृष्ण हमारे पिता है। शास्त्र में लिखा है मेरे में अनर्थ है, इसके लिए मैं समर्पण नहीं कर पा रहा हूँ, तो हमें उसके ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। शंका भी ये सबसे बड़ा कारण है जिससे हम हमारे जो रोज रोज का क्लासेस होते हैं, तो इसके लिए हमें इसके ऊपर और थोड़ा कंटेम्पलेट करना चाहिए, है ना। क्योंकि एटलीस्ट इतना तो होता है कि कितने लोगों का ऐसा हुआ है कि ये गीता क्लास सुनने से, माला करने से एटलीस्ट मैं अपने आप को माया से रोक पा रहा हूँ, लेकिन मैं कृष्ण के और बढ़ने के लिए मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है, हिम्मत इतनी नहीं हो रही है। तो ऐसे कितने लोग हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि ऐसे ज्यादा लोग रहेंगे कि एटलीस्ट सत्संग करने से मेरा जो मैं अपने आप को तो मैं रक्षा कर पा रहा हूँ, लेकिन कृष्ण की एक स्टेप और आगे जाने के लिए मेरे पास साहस नहीं है, या उतनी शक्ति की कमी है, या हिम्मत की कमी है। तो ऐसे ऐसे मैक्सिमम लोग रहेंगे, और ये सबका प्रॉब्लम है। तो इसके ऊपर अभी क्या करना चाहिए, मैक्सिमम वक्त है ऐसे, कम से कम 30-35 है, ठीक है। तो बाकी के लोगों को नहीं हो रहा है। अच्छा, तो हम चीनी डालते हैं तो हम टीवी जी जी जी, नहीं, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें एक बेबी स्टेप्स होते हैं, पता है आपको, बेबी स्टेप्स कहते हैं उसको। जो मान लो कि अभी जैसा कि 16 माला करना हमको कहा है, लेकिन मैं और एक माला एक्स्ट्रा करके देख लेता हूँ, अपने जीवन में देख लेती हूँ, उसको बेबी स्टेप्स कहते हैं। या फिर मैं सत्संग रोज 40 मिनट ही सुनती हूँ या सुनता हूँ, थोड़ा सा 10 मिनट और मैं सुन लेता हूँ, इसको कहते हैं बेबी स्टेप्स। मतलब जो हम भक्ति के जो हमारे कार्य होते हैं ना, उसको 10 मिनट, 15 मिनट, एक माला। या फिर मैं रोज खाना खाती हूँ तीनों टाइम, या रोज खाना खाता हूँ, एक टाइम में क्या करता हूँ, स्किप करता हूँ ताकि मैं जल्दी उठूँ। तो ये जो स्टेप्स होते हैं ना, ये लेना बहुत जरूरी होती है। जो ये सब चीजें शास्त्र में नहीं लिखी है, ये हमें अपने अंदर इसको धारण करने पड़ते हैं, और इसको स्टेप्स कहते हैं। जैसे आज मैं 4 बजे तो मैं उठ ही रहा हूँ, लेकिन क्यों ना मैं 4 बजे के 10 मिनट पहले और थोड़ा उठूँ, ताकि मेरी एक माला और एक्स्ट्रा हो जाए, है ना, जपा टॉप के पहले। लेकिन ऐसा होता ही नहीं, उल्टा 4 से 4:15 होता है, 4:30 होता है, 4:45 होता है, 5 होता है, ये जल्दी बराबर है। लेकिन 4 का 4:45, 3:30 ये नहीं हो पाता। कितने लोग एग्री करते हैं इससे? सभी लोग एग्री करते हैं ना। 4 बजे हमारा जो भी रूटीन है वह पीछे नहीं हम आते हैं, लेकिन 4 का 5, 5 का 6, कभी कभी तो गायब भी हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसके लिए इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है? तो इसके ऊपर ये सॉल्यूशन लिखिए कि हमें अपने जीवन में छोटे छोटे
छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए, जिससे मैं और थोड़ा सा पुश करूं अपने आप को, थोड़ा थोड़ा। अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये अगर ये नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट अपने आप को बनाए तो रखिए 16 माला और 4 नियम, है ना। तो ये 2 चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि तो मैंने आज यही सोचा था कि हम इसके ऊपर। और तीसरी चीज है कि हम सेवा नहीं करते हैं, इसके लिए भी क्या होता है कि कृष्ण के साथ हमारा आदान प्रदान नहीं होता है। तो इसलिए हमको सेवा के द्वारा भी हमें भगवान कृष्ण से कनेक्शन जोड़ना चाहिए। तो इसके लिए सेवा भी उतनी ही कई लोग सेवा नहीं करते हमारे ग्रुप में, और इसके लिए भी कृष्णा जब देखते हैं कि ये मुझे ही एंजॉय कर रहा है, क्योंकि मैं तो कृष्णा, मैं तो आकर्षक हूँ, मैं तो एकदम मधु की तरह मीठा हूँ, है ना। तो सभी लोग मेरा नाम का जप करते हैं और मुझे ही एंजॉय करते हैं, लेकिन मुझे कोई एंजॉय देता ही नहीं, मेरा कोई सेवा करता ही नहीं। तो इसके लिए हमें ये भी समझना चाहिए कि मुझे कृष्ण को एंजॉयमेंट देना है ना। कृष्ण को एक होता है कृष्ण को एंजॉय करना, और दूसरा होता है कृष्ण को एंजॉय देना, बराबर है। ये 2 चीजें हैं, ये बहुत सूक्ष्म चीजें मैं बता रहा हूँ, ये आपने भी कभी सोचा नहीं होगा, बराबर है। आपने क्या कभी सोचा है कि हम कृष्ण को एंजॉय करते हैं कैसे करते हैं? जैसे हम कृष्ण को जब देखते हैं, कृष्ण सुंदर बांसुरी धारण करके खड़े हुए हैं, सुंदर कृष्ण ने पोशाक पहना हुआ है, तो हमारी आंखें तृप्त हो जाती है, होती है कि नहीं? सबको अच्छा लगता है ऐसे रूप में कृष्ण को देखना, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब कृष्ण कहते हैं चलो 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 अभी क्या करो, कॉलिंग की सेवा करो, थोड़ा समय निकालो, तो क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती है। तो इसी का मतलब है कृष्ण को एंजॉय देना और कृष्ण से एंजॉय करना। समझ में आ रहा? ये दोनों चीजें मैंने बताई आपको कि कृष्ण कृष्ण से एंजॉयमेंट लेने का अर्थ क्या है, जो पहला वाला उदाहरण। दूसरा वाला उदाहरण, जब कृष्ण बोलते हैं कि मुझे एंजॉयमेंट दे दो, तो हम क्या करते हैं? सेवा नहीं, बाकी सब कुछ चलेगा। तो इसलिए हमारी प्रगति नहीं हो पाती है। और कई बार हम परिवार को ही समय इतना देते हैं कि उसमें हमारा समय चला जाता है। हमारे ग्रुप में कई ऐसे भक्त है कि पारिवारिक जिम्मेदार की वजह से भी अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, फिर वो माला भी रुक जाते हैं। ऑफ कोर्स वो कभी कभी ज्यादा ही निर्भर होते हैं अपने परिवार पे, तो भयवश या फिर चिंतावश वह नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है जो इसके ऊपर आज हमने काफी चर्चा की। तो जी ठीक है, तो कौन मुझे बताएगा अभी फिर इस टॉपिक को लेके हम फिर, क्योंकि इसमें हमने कम से कम 40 मिनट चर्चा किया है ना, इस सवाल के ऊपर कि मैं रोज गीता क्लास सुनता हूँ, मैं रोज गीता क्लास सुनती हूँ, मैं रोज जपा भी करता हूँ, मैं रोज भगवान की आरती करती हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन क्या ऐसा है कि जो मैं आगे ही नहीं बढ़ रहा हूँ? तो इसके ऊपर हमने 4 पॉइंट बताए थे। कोई मुझे बताएगा वो 4 पॉइंट कौन से हैं, किसने लिखा है? तो बताइए, मैं फिंगर को रेस कीजिए, है ना, फिर मैं बताता हूँ कि किसने लिखा है। अच्छे से बताना चाहिए, हाँ, जो जो चीजें हमने अभी डिस्कस, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आज का कि क्योंकि ये हम सालों से कर रहे हैं, दिनों से महीनों से कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल हमेशा मन में एक घर किए रहता है कि कुछ लग नहीं रहा है अंदर से, है ना। तो इसके ऊपर आज हमने चर्चा जी। पूजा डिमरी बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आपका प्रश्न था गुरुजी कि हम हमेशा सुनते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, लेकिन उसको हम अपने कार्य में कैसे नहीं ला पाते हैं। तो इसके लिए एक माता जी ने उत्तर दिया था कि हमारा हम बंधन में बंधे हुए हैं, हम 3 गुणों के बंधन में रहते हैं। फिर विशाल प्रभु जी ने बोला था कि जैसे हाथी होता है, वो स्नान करता है लेकिन उसके बाद भूल जाता है कि मैं अभी स्नान करके आया, और फिर अपने आप को दूषित कर देता है। उसी तरीके से हम माला तो करते हैं और सत्संग के साथ भी रहते हैं, उसके आश्रय में भी रहते हैं, लेकिन जब तक हम माला करते हैं, उसके प्रभाव में रहते हैं और सत्संग के प्रभाव में रहते हैं,
तभी तक हम अपने आप को एक आत्मा की तरह मान पाते हैं। और दूसरा, इसमें मैं अपना भी थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगी कि जब तक हम नए नए होते हैं भक्ति में और हमें किसी ऐसे अच्छे गुरु का या अच्छे शुद्ध भक्त का संग नहीं मिलता और हम ये देख नहीं पाते कि वो किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, वो किस तरह से भक्ति के साथ साथ अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं और खुद भी कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तब तक हम इन सब चीजों को अपने जीवन में नहीं उतार सकते। जब तक वास्तव में हमें संग नहीं मिलता किसी शुद्ध भक्त का, हम नहीं समझ पाते कि कैसे हमें अपने भक्ति और अपने दैनिक कर्तव्यों को साथ साथ लेकर चलना है। ये बहुत बड़ी बात मुझे समझ में आती है, क्योंकि सिर्फ जो हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं उससे हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, नहीं बढ़ सकते। फिर रंजना माता जी ने कहा कि माया हमारी परीक्षा लेती रहती है, तो इस वजह से हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और अटक जाते हैं। और सोमाकर माता जी ने कहा कि भौतिक आसक्ति होती है, हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, काम होता है, उस कारण भी हम रुक जाते हैं कई बार। और फिर अंत में आपने ही समझाया कि जो हम कक्षा में सुनते हैं और गुरु के द्वारा जो भी सुनते हैं, हम कई चीजें समझ चुके हैं, कई बार हम अध्याय पढ़ चुके हैं, लेकिन हम अपने अंदर की गलतियों को समझते हुए भी, अपनी परेशानियों को, अपने कमियों को जानते हुए भी हम उनको पॉइंट आउट नहीं कर पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आखिर हमारे अंदर कौन सी कमी है जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अर्जुन के साथ इतनी सारी परेशानियां हुई, अर्जुन ने गुरु की शरण ली और गुरु की शरण लेकर कई सारे प्रश्न पूछकर वो अंत में अपने ऊपर काम किया उसने, लेकिन हम वो काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम कई बार हम यही नहीं समझ पाते हैं कि हम जो गीता क्लास में आ रहे हैं उसके पीछे का हमारा असली मकसद है क्या। हमारा मकसद सिर्फ एक ऊपर ऊपर का ज्ञान हासिल करना है या वास्तव में हमारे अपने जीवन को बदलना है। अगर हम अपने असली मकसद को समझ जाएं तो शायद फिर हम फोकस्ड होकर अपने परेशानियों पर काम कर सकें, अपनी कमजोरियों पर काम कर सकें। और गीता के द्वारा, आपके शिक्षण के द्वारा हम इतना कुछ सीख रहे हैं, अगर उसमें से अगर हम एक भी पॉइंट अपने जीवन में उतार सकें तो हम बिल्कुल अपने ऊपर काम कर पाएंगे। तो यही है इसमें कि गुरु की आज्ञा को हम वास्तव में आत्मसात नहीं कर पाते हैं, अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं। फिर आपने बताया कि 6 कमजोरियां हमारी हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर और मोह। और इन्हीं 6 कमजोरियों में से कोई ना कोई कमजोरी हमें घेरे हुए रहती है, लेकिन हम वास्तव में अपने आप को पहचान नहीं पाते। और इसका कारण भी मुझे यही समझ में आता है कि जब हम अच्छी तरह से माला नहीं करते हैं, ध्यान पूर्वक हम माला नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने अंदर बैठे परमात्मा के साथ जब ठीक से जुड़ नहीं पाते हैं, तो वही आपने बताया था कि एक डाल पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक सिर्फ अपने आप को देख रहा है और दूसरा दूसरे पक्षी को देख रहा है और इंतजार कर रहा है कि वो कब मुझे देखेगा। तो उसी चीज की एक कमी हो जाती है कि वो पक्षी बस हमें देखता ही रहता है और हम अच्छी तरह से माला नहीं कर पाते, तो हम ही परमात्मा को नहीं पहचान पाते हैं। वो हमारी गलतियों को बताते भी हैं, तब भी हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते और अपने ही जीवन में खोए रहते हैं, इसलिए हम स्वयं पे काम नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद हम माया से तो लड़ रहे हैं, लेकिन कृष्ण की ओर एक कदम और आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो इसके ये भी परेशानी है हमारी, और इसके लिए सबसे आपने बताया कि हमें बेबी स्टेप्स लेने चाहिए। अगर हम भक्ति में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से हम एक और छोटा कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अपने दैनिक कार्यों में छोटे छोटे बदलाव लाना भक्ति में आगे बढ़ने में हमारी मदद कर सकता है। यही समझ में आया गुरुजी, धन्यवाद। कोई गलती कर दी हो तो क्षमा कर दीजिए। हरि बोल माता जी, कितने बहुत लोग अच्छा हैं? एक्सप्लेन किया। बहुत अच्छा हरे हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। हरि बताएं। ओके, तो जी, तो पूजा डिंगरू माता जी ने बहुत अच्छा बताया, काफी सारी चीजें उन्होंने कवर की। तो और आप सभी लोग इससे सहमत होंगे कि जो जो चीजें हमने बताई, और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके ऊपर हमने एक चीज बताई थी, वो थोड़ा सा मिस्ड आउट हुआ। दूसरा मैंने बताया था कि हम अपने आप को व्यस्त रखने में सक्षम नहीं होते पूरे दिन भर में।
और कभी कभी हमको फ्री टाइम होता है तो फिर व्यस्त नहीं रखते हैं और सेवा। हाँ, सेवा और ये फ्री टाइम होने के बाद भी काफी चीजें होती है कि जैसे मान लो मैं मान लो कि 23 घंटा 55 मिनट पूरा मैं कृष्णा भावना में दिया है और 5 मिनट में फ्री हूँ, और फिर मैंने वो 5 मिनट क्या किया है, सोशल मीडिया में थोड़ा घूम के आया मैं, तो क्या होगा फिर मेरा, और 5 मिनट ही ज्यादा हेवी करेगा। पता है क्यों? क्योंकि 5 मिनट का टेस्ट है हमको, है ना, वो नेचुरल टेस्ट है हमको, लेकिन 23 घंटे 55 मिनट का टेस्ट नहीं, वो तो हम संघर्ष करके चल रहे हैं। तो इसके लिए जो 5 मिनट का जो हम इंटरनेट पे जाते हैं ना, सोशल मीडिया पे बिना कारण ही ऐसे ही, तो उससे वो हमारा जो 23 घंटे का जो 55 मिनट का जो साधना है, इससे भी भारी वो 5 मिनट का जो एंटरटेनमेंट होता है ना, वो भारी होता है, क्योंकि वो हमारा नेचुरल टेस्ट है सोशल मीडिया पे जाना। लेकिन बाकी का समय हम कैसे तो बिना टेस्ट से ही कृष्ण को खींच रहे हैं, बराबर है, अग्री करते हैं आप सब लोग? बिना टेस्ट से हम खींच रहे हैं कृष्ण को, माला कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने मन से, इंद्रियों से। और जब थोड़ा समय मिलता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बॉलीवुड का एक सॉन्ग मेरा अच्छा फेवरेट सॉन्ग है, कई दिन में सुना नहीं मैं, थोड़ा सा लगा लेती हूँ या लगा लेता हूँ, थोड़ा सा माइंड रिलीफ हो जाए, है ना। और फिर 10 मिनट वो सॉन्ग हम ऐसा सुनते हैं कि 23 घंटे का काम में भूल जाता है फिर, है ना व्यक्ति, और फिर वही चीज याद आता है। देखो आपने किया भी होगा, अलग से करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये होता है ना। तो इसके लिए हमको पूरा समय हमें अपने आप को एंगेज रखना है, पूरा हमारा टाइम टेबल होना चाहिए। ये एक चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट था जो मैं बताना भूल गया, कि हमें हमारा पूरा दिन का समय फिक्स होना चाहिए, कि 1 मिनट भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं माया को दे दूं। क्योंकि 1 मिनट भी अगर आपने मनपसंद आपका हीरो का, फेवरेट हीरो हीरोइन का बॉलीवुड का सॉन्ग आपने सुन लिया गलती से, थोड़ा सा नेट पे जाके एक बटन दबाने के बाद सब हो जाता है, तो क्या होता है फिर वही गाना, वही इमोशन आपके ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि कल का माला करने में उत्साह ही कम हो जाता है। और इसलिए हमारे देखो भक्ति मार्ग में हमारे जपा में अभी करने की संख्या भी बहुत घट गई। इसका मेन कारण क्या है कि इतना आसान नहीं है कि भक्ति को उसी उत्साह से बनाए रखे। वो वही व्यक्ति कर पाता है जो अपने जीवन में चिंतन करता है और उसने अपने जीवन का ध्येय को फिक्स किया है, चाहे कुछ भी हो, आर या पार। मेरा जो ये रूटीन है माला का, उठना है तो उठना है, बाकी सब तो चलता रहेगा जीवन में। तो ये बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, हालांकि सभी लोग नहीं कर पाते। इसके लिए एक समय ऐसा था कि 70-80 लोग आते थे फरवरी जनवरी महीने में जपा में। आज समय ऐसा है कि 45-40 पे आ गए, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यही है कि हर एक के पास वो क्षमता नहीं होती है, हर एक के पास वो दृढ़ निश्चय नहीं होता है। हर एक व्यक्ति है वो थोड़े समय के लिए लॉगिन करेगा और बाद में उसको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे से हो पाएगा। तो इसके लिए वो डिमोटिवेट हो जाता है। कोई व्यक्ति 2 दिन के लिए मोटिवेट हो जाता है, कोई 4 दिन के लिए, कोई 1 हफ्ते के लिए, कोई 1 महीने के लिए, लेकिन हर समय साल के 365 दिन 12 महीने मोटिवेट रखना ये आसान नहीं है। और वो जो कर पाता है ना, वह लाखों में एक होता है ना। और हमारे ग्रुप में है ऐसे भक्त हैं जो आते हैं, है ना, पिछले 1 सालों से भी आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हमें अपना समय का अच्छे से उपयोग करना चाहिए, उसका टाइम टेबल बनाना चाहिए, है ना। क्या मेरे प्रायोरिटीज है वो भी देखनी चाहिए, क्या मेरी इमरजेंसी ड्यूटीज है उसको भी इवेल्युएट करना चाहिए। ये सारी चीजें मैटर करती है ना, तब जाके कृष्ण भावना में व्यक्ति स्थिर हो पाता है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि मैं चाहता तो हूँ मैं 4 बजे उठूँ, लेकिन क्या करे, मैं अपने समय को निर्धारित नहीं कर पाता हूँ। 2 दिन में आलसी हो जाता हूँ, तीसरे दिन तो उठता ही नहीं, चौथे दिन सोचता हूँ कि ये मेरे बस की बात नहीं है, और 5वें दिन सोचता है कि मैं 16 नहीं अभी 10 की माला करूंगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये सब चीजें साधक के साथ होने लगती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज को समझना और इस चीज को जानना। और छठी चीज मैंने बताया कि सेवा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं कृष्ण को एंजॉयमेंट देना चाहता हूँ, मैं कृष्ण को एंजॉय नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि अभी हमने कृष्ण को एंजॉय किया है, सफिशिएंटली किया है, सबने अच्छे अच्छे प्रसाद खाए हैं, सबने भगवान को देखा है, भगवान की कथा सुनी है,
सब किया है अभी। अभी मैं कृष्ण को एंजॉयमेंट देना चाहता हूँ, देना चाहती हूँ सेवा के द्वारा। अभी वो कम हो गया है। जब सेवा कम होती है ना तो लोग फटाफट चले जाते हैं। जो व्यक्ति सेवा करता है रहता है ना, अभी जैसा मैं हूँ, मेरा मैक्सिमम समय सेवा में ही चला जाता है। हार्डली सुनना है, जपा में 3-4 घंटे 5 घंटे निकल गए, बाकी के 7-8 घंटा मैक्सिमम सेवा में ही चले जाते हैं। आप लोगों की सेवा में ही ज़्यादा समय चला जाता है। तो इसके लिए सेवा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेवा करते हो तो ही भक्ति में टिके रह सकते हो, क्योंकि सेवा का अर्थ है कि कृष्ण को एंजॉयमेंट देना। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। खास करके जो आज की जो चर्चा है, हमेशा इसको बात सुनते रहिए, क्योंकि इसमें काफी हमने छोटी छोटी चीजें कवर की है जो आपके मन में आई भी होगी और नहीं भी आई होंगी। तो आज का लेक्चर सुन के आपको ऐसा लगा होगा कि शायद ये भविष्य में मेरे साथ हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो लेक्चर है, खास करके आज हमने टॉपिक लिया था कि क्यों ऐसा होता है मेरे जीवन में कि मैं रोज समय देता हूँ लेकिन क्यों मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तो आगे बढ़ने के ऊपर हमने काफी चर्चाएं की है ना। तो ओके, तो समय भी हुआ है। तो जी, प्रश्न था प्रतिभा कुमारी, बोलो। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जैसे कि आपने लास्ट में वो कहा था, जैसे कि जो 24 घंटा होता है उसमें से जो 23 घंटा 55 मिनट हम देते हैं, पर जो 5 मिनट हम, जो आपने जैसे कहा। और एक बात है, जैसे कि हम क्लास ले रहे हैं, फिर मतलब जैसे ही यहाँ पे अपना योगदान दे रहे हैं, तो इसी ये सब हो रहा है, चल रहा है। जैसे कि हमें दृढ़ निश्चय नहीं है, ऐसा भी लग रहा है। और ये मतलब मेरी बारे में बोल रही हूँ। जैसे कि अभी अपराध जैसा लग रहा है, जैसे कि सेवा में भी अपराध हो रहा है, या फिर माला में भी दृढ़ता से नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कि कृष्ण कहते हैं, जो कर्मण्येवाधिक अधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। तो अगर, हाँ, तुम कर्म करो और फल का अधिकारी मत समझो। तो हमारे जो साथ जो अभी ये जो घट रहा है, मैं लगातार मतलब शायद 2 मई से या 3 मई से मैं देख रही हूँ, खुद के बारे में बोल रही हूँ। तो बहुत ही मतलब नीचे गिर रही हूँ, ऐसा लग रहा है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, तो क्या इसमें भी कृष्ण की ही इच्छा है? ये कृष्ण, मतलब जैसे बोलते हैं सब कारणों का कारण मैं ही हूँ, तो ये भी क्या कृष्ण की मर्जी से हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा है? तो ये मेरा प्रश्न था गुरुजी, जैसे यही था गुरुजी, तो कृपया। जी, तो ये सबका ऐसा मुझे लगता है कि बहुत लोगों का ये प्रश्न रहेगा कि कभी कभी सब कारणों के कारण कृष्ण है, तो फिर मैं भक्ति में अभी आगे नहीं बढ़ रही हूँ, तो क्या इसका भी कारण कृष्ण है? तो ऐसा नहीं है, इसका कारण कृष्ण नहीं है, क्योंकि हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र हमेशा खुश रहे और मेरे पास जल्दी जल्दी आ जाए, है ना। हर माँ चाहती है कि मेरा पुत्र जल्दी से मेरे पास आए। तो इसलिए अगर हमको ऐसा लगता है तो इसमें केवल अपनी जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना ये एक होता है, जैसे हमको फ्रीडम होता है लेकिन हमको सही यूटिलाइज नहीं कर पाते, या दूसरा फिर हमारा दृढ़ निश्चय की कमी है, हमारे में उत्साह की कमी है, धैर्य की कमी है। ये सब चीजें मैटर करती हैं। तो इसके लिए कृष्ण हमेशा हमको सुविधा देते हैं। जैसा मैं बद्रीनाथ में आया हूँ तो यहाँ पर इतनी सुविधा है, तो ऐसा कोई नहीं होगा कोई यहाँ पर आके उसको भजन नहीं होगा। लेकिन 90% यहाँ पर लोग ना मजा करने के लिए आते हैं, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है ना। सब लोग गर्म पानी में केवल मजा करते हैं, थोड़ा सा फोटो खींचना, ये खींचना वो खींचना, है ना। भक्ति भाव से केवल 10% लोग ही है। कहने का तात्पर्य है कि बद्ध जीव है ना, वह कहीं पर भी जाएगा तो लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, और कभी कभी जो अब ये अंडरस्टैंडिंग है कि सब कारणों के कारण श्री कृष्ण है, तो ये इसके ऊपर हमने काफी बार सवाल किए हैं कि कोई हमसे कुछ गलती भी होती है तो क्या उसका भी कारण कृष्ण है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका कारण है हमारी अयोग्यताएं, या फिर हमारा एसोसिएशन जो सही नहीं है, या फिर हमारे सोचने का तरीका, हम हमारी स्वयं की इच्छाएं, वो सब मैटर करती है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए हमें दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है भक्ति में। ओके, धन्यवाद गुरुजी।
ओके, तो जी, तो इस तरीके से सवाल तो मुझे ऐसा लगता नहीं सारे सवाल मैंने इसमें कवर किए, फिर भी आप 12 लोगों ने हैंड रेस किए। मुझे आश्चर्य लगता है कि फिर भी क्या सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो ममता कुमारी, आप ऐसे ही सवाल पूछिए जो इसके रिलेटेड हो, कोई दूसरा सवाल मत पूछिए। जी गुरु जी, इससे रिलेटेड है गुरु जी। जैसे आपने बताया कि अभी जपा में लोगों की संख्या दृढ़ निश्चय नहीं है, कम होना धीरे धीरे धीरे। तो गुरु जी ये तो अच्छा है कि टाइम से उठ जाते हैं हम लोग, लॉगिन भी टाइम से रेगुलर 7 महीने से करते हैं, टाइम तो बिल्कुल पंक्चुअलिटी एकदम रेगुलर है। लेकिन गुरु जी जब माला करने बैठते हैं तो लगता है कि कब खत्म हो कब खत्म हो। वो माला में गुरु जी मन नहीं लगता है, पूरा ध्यान ऐसा नहीं लगता है। ये इसमें प्रॉब्लम, उठना कोई बड़ी बात नहीं है, लॉगिन करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें जी जी, प्रॉब्लम है गुरु जी। तो इसका क्या कारण है? ये सबका प्रॉब्लम है कि उठना भी आसान है, लॉगिन करना भी आसान है, लेकिन फिर 2 घंटा बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, कि आंखें बंद करूं, आंखें खुली करूं, इसको देखूं, है ना, माला को देखूं या घड़ी को देखूं, तो इससे हमारे 2 घंटा चले जाते हैं। बराबर है, घड़ी को देखते देखते कुछ 15-20 मिनट चले जाते हैं। उसके बाद फिर ये माला मेरी क्यों नहीं आगे बढ़ रही है, इसके ऊपर चिंतन करते हुए भी 10 मिनट चले जाते हैं। इतना माला कर रहा हूँ लेकिन अभी भी इतना ही 6 ही हुआ, 7 ही हुआ, इसके ऊपर भी। एग्जैक्ट ऐसा ही होता है। और उसके बाद जी फिर गुरु इसमें जी। भी हमारा, तो इसमें भी हमारा समय जाता है कि इसके जल्दी हो गई माला, मुझसे भी लेट आई थी, इसको भी लोग देखते हैं, ये तो चली भी गई, लॉग आउट भी हो गई, है ना, इसके ऊपर भी लोग मॉनिटर करते। तो हमारा जो मन है ना, देखिए एक चीज याद रखिए, हमारा मन है ना हमेशा ऐसी चीजों को देखेगा जिसपे उसका मन लगता है। तो इसके लिए ये जीवन के अंतिम समय तक होगा। जिन्होंने जिन्होंने शुरुआत में मालाएं की है, मुझे भी याद है जब मेरा भक्ति का पहला साल था तो इतना अच्छा माला हुआ, दूसरे साल भी। लेकिन अभी हम सभी भक्त हैं, स्ट्रगल करते हैं, कभी कभी नींद सताती है, लेकिन हमने एक निर्धार किया है, कृष्ण कुछ भी हो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। 4 बजे लॉगिन करेंगे। 16 माला मेरी अच्छी हुई बुरी हुई, इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा करूंगी, लेकिन मैं आलसी नहीं बनूंगा ये सोचकर कि क्या फायदा है, 2 घंटा हो गया मेरा कुछ मन ही नहीं लग रहा है। तो इसके लिए एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा था, गुरुदेव मेरा मन ही नहीं लग रहा है जपा में, मैं क्या करूं, छोड़ दूं? तो गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया, जब छोड़ देने से मन लगेगा क्या तुम्हारा? क्या उत्तर दिया, जब छोड़ने से मन लगेगा क्या? तो नहीं लगेगा, तो जब करते रहो ना, है ना, जब करते रहो। तो इसके लिए हमको, ये सबका प्रॉब्लम है, और मैं इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके ऊपर एक ही सॉल्यूशन है कि हमें अपने गुरु को दिया हुआ वचन को याद करने का, क्योंकि उस व्यक्ति ने हमारी जिम्मेदारी ली है, तो एटलीस्ट उस व्यक्ति को कुछ बाधा ना हो मेरे कारण, तो उसके लिए मैं अपने दिए हुए वचन को निभाऊंगी। तो इस तरीके से हम अपने आप को मोटिवेट करने का। ठीक है जी गुरु जी, धन्यवाद। हाँ, गुरुजी उसके मेरा बाद एक सवाल था। आप फिंगर को रेस कीजिए ना। किया। जी बोलो। हाँ बोलो। गुरुजी मेरा कभी 11 माला होता है, कभी 14 और कभी उससे भी कम, फिर ऐसा क्यों? और एकादशी में करती हूँ मैं याद से 32। वही चीजें है, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, उत्साह नहीं, निश्चय नहीं, धैर्य नहीं है। सबको गीता क्लास अच्छा लगता है लेकिन जपा क्लास किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जपा में मैं बोलता नहीं हूँ ना, सबको अपना ही करना पड़ता है, इसके लिए सबको जपा क्लास अच्छा नहीं लगता है। जपा में केवल 10 मिनट ही बोलता हूँ। हाँ, अगर 2 घंटा बोलता रहूंगा तो शायद उसमें भी बहुत भीड़ रहेगी, है ना, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक बोलता रहूंगा तो काफी लोग आएंगे उसमें। हाँ, जैसे मेरा मुंह खुलता है 6 बजे, तुरंत लोग देखो, लोगों की संख्या बढ़ जाती है फिर, है ना, मुंह जैसे मेरा बंद, लोगों का आना बंद। तो ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमें अपना भी साधना होना चाहिए व्यक्तिगत रूप से, है ना। तो इसके लिए केवल लेक्चर सुनने के लिए आना इतना, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमारे स्वयं का जपा करना भी उतना ही जरूरी है। तो इसके लिए हमको इसके लिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि हमारी 99% प्रगति है भक्ति में, ये जपा से होती है। और जपा भी कैसा होना चाहिए, जो सेवा करते 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 शुद्धिकरण होता है ना, तो फिर हमारा जपा भी अच्छा होता है। तो इसके लिए हमको डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तभी जाके ये होगा। ठीक है जी।
तो इसके लिए मैं हमेशा जितना हो सके उतना चुप रहने का प्रयास करता हूँ, ताकि लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी मैं लॉग आउट भी हो जाता हूँ या शांत हो जाता हूँ, काफी लोग चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो सही तरीके से भक्ति नहीं करते हैं, या फिर वह कृष्ण को एंजॉय करना चाहते हैं एक तरीके से, है ना। अभी हम जब जपा कर रहे हैं 4:15 से 6, उसका मतलब क्या है, मैं कृष्ण को एंजॉयमेंट देना चाहता हूँ। तो इसके लिए जो व्यक्ति 4:15 से 6 बजे रुकता है वही असली में भगत है या भक्त है। जो लॉग आउट होकर बीच में चला जाता है, 6 बजे उगता है, अरे हाँ आ गई, चलो मंगल आरती का, तो समझने का कि नहीं, अभी तक ठीक तरीके से नहीं हुआ है। ओके जी गुरुजी, ठीक, मैं कोशिश करूंगी। जी 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 जी। ज्योति जोशी, ठीक ठीक है। उसके बाद ठीक है, इसके रिलेटेड ही बोलिए शीला देवी। मैं चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है उसके रिलेटेड क्वेश्चन करें जो आप करना चाहते हो। जी बोलिए। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है गुरुजी कि जैसे 1-2 दिन भक्ति करते हैं हम ठीक से, और तीसरा दिन बीमार हो जाते हैं, और ऐसा हो रहा है कि मैं सत्संग में जब से जुड़ी हूँ तो अक्सर मुझे 10 साल पुराना दर्द वो सारा रिवीजन हो रहा है। तो ऐसे मैं ना कंटिन्यू कर ही नहीं पा रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ गुरुजी कि मैं कैसे करूँ। जैसे मैं माला में बैठती हूँ तो ऐसा नहीं कि मुझे मन नहीं लगता है, मुझे लगता है मैं और माला करती। पर गुरुजी जी वो प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि हमें एक जगह एक आसन पे 16 माला कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन गुरुजी जब मैं उतना करूंगी तो बिल्कुल भी चल नहीं पाऊंगी, तो मैं कैसे करूं। नहीं ठीक है, गुरुजी, तो मेरा उसमें भी सेम कोई क्वेश्चन है। जी, तो बेसिकली ये देखिए, एक चीज याद रखिए कि हम अभी भक्ति कर रहे हैं तो हमको टेस्ट नहीं है। मैं वापस वही चीज बता रहा हूँ जो ममता कुमारी को मैंने जो बताया, वही इसका आंसर है कि मैं गुरु को वचन दिए हैं, उसके इच्छानुसार चाहे आप सोकर माला करो या आप ऐसा कुछ करो कि मैं 10 मिनट में थोड़ा सा लेट जाती हूँ या लेट जाता हूँ, फिर मैं उसके बाद मुझे थोड़ा फ्रेश लगेगा तो मैं तुरंत एक माला कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमें अपने आप को 16 माला है या 10 माला है, एक चीज याद रखिए, कृष्ण हमारा इंटेंशन देखते हैं, हमारा प्रयास देखते हैं। अगर आप हिम्मत हार देते हैं कि ठीक है मुझे बैक पेन है या जो भी है, मैं ज्यादा समय बैठ नहीं पा रहे, तो आप खड़े होके जप कीजिए, चल के जप कीजिए, कुछ तो ऐसा कीजिए ताकि कृष्ण को ये समझ में आए, भले ही ये शीला देवी बीमार है लेकिन फिर भी ये प्रयास कर रही है, तो मैं जरूर इसको अपनी कृपा दूंगा। ठीक है ना। बेसिकली हमको प्रयास करते रहना चाहिए। ओके जी। तो धन्यवाद गुरुजी। ओके जी जी जी। तो मैं 1-2 सवाल ले लेता हूँ, तो समय ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक क्वेश्चन जी, ओके जुम्मा गोराई, हरे शॉर्ट में कृष्ण कुछ। गुरुजी। जी जी गुरुजी, वो क्या है, तो हम जैसे घर का जो काम है तो जो जब वो करते हैं तो वो भक्ति के जो काम है, सेवा है, वो छूट जाते हैं, और जब भक्ति के जो काम है वो घर का काम छूट जाते हैं, हम तालमेल कभी कर नहीं पा रहे हैं। और वैसे तब मन में ले लग रहा है कि हाँ मेरा मन भक्ति ठीक से नहीं हो रहे है, शायद कृष्ण हमसे खुश नहीं है, गुरु की सेवा भी नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसा क्यों होता है हाँ, गुरुजी, और एक मन भी चीज, नहीं ठीक जी होता जी है। ठीक है, एक चीज याद रखिए, हम जब परिवार की भी सेवा करते हैं तो वो भी भक्ति हो सकती है। अगर हम इस उद्देश्य से करें कि मेरा बेटा है, ये कृष्ण का अंश है, मेरा पति है, कृष्ण का अंश है, लेकिन ये हो नहीं पाता है क्योंकि इतना आसान नहीं है। जब हम बेटे के पास जाते हैं तो वही ममता जगाती है, पति के पास जाते हैं तो वही सब आकर्षण उत्पन्न होता है। तो इसके लिए बेटर है कि इसके लिए काफी शुद्धिकरण की आवश्यकता है, लेकिन हम बेबी स्टेप उठा सकते हैं कि जब भी हम उसको देखें, है ना, शायद हम 10 बार फेल हो, लेकिन एक बार तो हमको ये अपने आप को समझाना है कि मैं जिनके साथ रह रही हूँ ये भी कृष्ण से ही संबंधित है, फिर उनकी सेवा करने से भी कृष्ण की सेवा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जो समय है, परिवार की सेवा का भी कृष्ण की सेवा के रूप में परिवर्तन हो सकता है, अगर हम उसको सही नजर से देखेंगे तो। ओके, तो वही करना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि काम तो करके करने ही है, खत्म नहीं होंगे, और सत्संग भी करना है। ठीक है, ओके विस्मित रानी। विस्मिता रानी। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद जी प्रणाम। गुरुजी, मुझे
जब तो टेस्ट अच्छा लगता है किंतु ये गीता टेस्ट अच्छा कुछ आंसर नहीं दे पा रहे हो, कोई आता है आंसर किसी कुछ दे नहीं पा रहे हो, क्यों मुझे ऐसा लगता है, बहुत डर लगता है क्यों एक है कृष्ण, क्यों मुझे मेरे साथ इतना भी डर ऐसे होता है लगता है। गुरुजी। मैं क्या करूँ गुरुजी, मुझे बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ बोलो मत, सुनो केवल और जपा करो, ठीक है, उससे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बोलना ही चाहिए, ठीक है। तो आती रहो, अच्छा लग क्लास रहा है। सुनते रहो लोग, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भले ही उत्तर आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग रहते हैं, दो प्रकार के भक्त रहते, कुछ है वो अच्छा बोलते हैं, है ना, लेकिन सेवा नहीं करते हैं, कुछ लोग सेवा करते हैं लेकिन अच्छा बोल नहीं पाते हैं, है ना, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं। तो इसलिए कोई बात नहीं, कभी कभी सारे गीता क्लास में आने के बाद सब पता रहता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण है, क्यों प्रयास गुरुजी ऐसा क्यों हो रही है, मुझे क्यों डर लगती है। क्यों डर लगता है अभी मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैं तुमको स्क्रीन पे फिर राक्षस की तरह दिखता होगा, फिर इसके लिए डर लगता होगा ऐसा, क्योंकि मैं तो मेरा चेहरा तो वैसा। गुरुजी मेरा भी यही है। नहीं नहीं गुरुजी ऐसा वो मत बोलो, आप तो मेरे ऐसा भगवान मत है, बोलो सबसे। ऐसा नहीं जी, बताओ मैं क्या करूँ। हाँ, क्या करूं मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, डरने का नहीं, जो भी चीजें हैं, एक सेवा ले लो, ताकि तुम 5 मिनट 10 मिनट गुरु पूजा से शुरू करो, ताकि खुद गा सके बोल सके, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है तुमको बोलते हुए ना, तो गुरु पूजा से शुरू करो, या उसके बाद फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो समय ज्यादा हो गया है, 4:15 हो गए है ना, तो मैं रुकता हूँ यहाँ पर, नहीं तो समय ज्यादा हो जाएगा। कुछ प्रश्न है इसके रिलेटेड, कल भी हम इसी इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा हम अभी है ना, क्लासेस तो हमने काफी किए हैं, लेकिन और थोड़ा सा गहराई में जाएंगे हम, और हम थोड़ा सा कुछ ना कुछ हम, जैसा आज हमने काफी चीजों पे चर्चा की कि एटलीस्ट हमें सत्संग से हम अपने आप को बनाए तो रख रहे हैं, लेकिन दूसरा स्टेप है कि हमको अगर जी आगे बढ़ना जी है गुरुजी। तो हमें कुछ बेबी स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे सत्संग में आना हो, जी ठीक है। ओके, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्णा मित्रानी माता जी हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गोलक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे श्री राम हरे राम 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 हरे रानी माता जी कृष्ण कृष्ण प्रभु दंडवत। हरे कृष्ण जुम्मा माता हरे जी कृष्णा दंडवत मंजू प्रणाम। महाराज जी दंडवत प्रणाम। माता जी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा साधना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता हरे जी कृष्णा दंडवत राधिका प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। सतीश कुमार प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्ण हरे प्रणाम। कृष्ण विनोदी हरे कृष्णा सभी भक्तों को माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गोपाल हरे माता कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। स्मिता रानी माता जी दंडवत। आपको। हरे कृष्ण प्रियंका। हरे कृष्णा 500 दे।